नमस्कार। आज हम कथक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे और वो प्रश्न है कि नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई और सबसे पहले नृत्य किस रूप में जनसाधारण में आया। तो नृत्य की उत्पत्ति आदिकाल से हुई है, कब से हुई, कहाँ से हुई, ये कहना बहुत ही अधिक जटिल है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि आदिकाल में जब विश्व में नृत्य किया गया तो ब्रह्मा जी ने करताल बजाई होगी, विष्णु जी ने मृदंग बजाई होगी और भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और उसके लिए संगीत देने के लिए श्री कृष्ण थे, उन्होंने बांसुरी बजाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रमाण है वो बहुत ही अधिक प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि द्वापर युग में भगवान जो श्री कृष्ण थे वो तांडव के बहुत अधिक ज्ञाता थे और त्रेता युग में जो रावण थे, हनुमान थे, वो तांडव नृत्य के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो अगर हम देखें तो आदिकाल, द्वापर युग, त्रेता युग सभी में तांडव का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उदाहरण मिल जाता है। इसके बाद हम देखें कि जो तांडव नृत्य है वो अगर हम वॉच आउट करें तो हम देखते हैं कि तांडव नृत्य जो है वो पुरुषों का अंग प्रधान नृत्य है और लास्य जो है वो स्त्रियों के करने के योग्य है। वैसे तो जो पुरुष होते हैं वो भी तांडव कर सकते हैं या लास्य कर सकते हैं और स्त्रियां भी दोनों में से कोई भी नृत्य कर सकती हैं, परंतु तांडव की शोभा पुरुषों में और लास्य की शोभा स्त्रियों में अधिक दिखाई देती है। वो स्त्रियों के ऊपर ज्यादा मनमोहक लगता है। अगर हम कथक की बात करें तो कथक के में जो जयपुर घराना है उसमें हम तांडव नृत्य के लिए वो प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं लास्य की। लास्य नृत्य किस तरह से जनसाधारण में आया। लास्य की सबसे पहले देखें कि रचना कैसे हुई। तांडव नृत्य सबसे पहले भगवान शिव ने किया जब वो त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था तब। उसके बाद तंडु मुनि को उन्होंने तांडव की शिक्षा दी और तंडु मुनि ने भरत मुनि के 100 पुत्रों को इसकी शिक्षा दी। तो इस तरह से जनसाधारण में ये नृत्य फैल गया, तांडव नृत्य। उसके बाद तांडव करने के बाद हम देखें कि लास्य के बारे में बात करते हैं। जब भगवान शिव त्रिपुरासुर राक्षस का वध करके आए तो माता पार्वती ने उनके स्वागत के लिए जो नृत्य प्रदान किया वो था लास्य। यह नृत्य श्रृंगार प्रधान नृत्य है और ये तभी हम कहते हैं कि नारियों पे अधिक मनमोहक लगता है। अब देखें कि लास्य नृत्य जनसाधारण में किस तरह से आया। भगवान जो माता पार्वती हैं जब उनको देखा तो वाणासुर की जो पुत्री थी उषा, वाणासुर की पुत्री ने उषा ने माता पार्वती से लास्य नृत्य की शिक्षा ली। और लास्य नृत्य देखें तो हम द्वापर युग में जो भगवान लास्य नृत्य के बारे में देखें तो माँ पार्वती ने वाणासुर की जो पुत्री थी उषा, उनको लास्य नृत्य की शिक्षा दी। इसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा ने गोपियों के साथ रास किया। रास्य में जो नृत्य में जो रस भाव मिलता है वो हमें लास्य नृत्य का ही मिलता है, क्योंकि लास्य नृत्य जो है वो श्रृंगार प्रधान नृत्य है। इसके बाद हम देखें कि अर्जुन जो थे उन्होंने भी इंद्र की सभा में इस तरह से लास्य नृत्य का एक मोहिनी रूप धारण करके, स्त्री का रूप धारण करके नृत्य किया और लास्य नृत्य को किन्नरों ने, देवताओं ने बहुत अधिक प्रसन्न हुए उस नृत्य को देखकर। और अगर कथक के बारे में बात करें तो लखनऊ घराना जो है वो लास्य नृत्य का लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, इन क्वेश्चंस के हम आंसर दे सकते हैं कि तांडव और लास्य में क्या अंतर है, पहला प्रश्न। दूसरा, नृत्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तीसरा, तांडव किस तरह से जनसाधारण में आया। चौथा, लास्य किस तरह से जनसाधारण में आया। हम इसके बाद बात करेंगे कि तांडव के भेद के बारे में और लास्य के भेद के बारे में, लेकिन हम इस बात को करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।